हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम यहाँ पे 2023 के क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। देखो 2024 के जनवरी शिफ्ट और अप्रैल शिफ्ट के क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। नए हो तो चैनल पे जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट सबकी बनी हुई है। और सब्सक्राइब भी कर लो भाई, ताकि कंटिन्यूसली आपको कॉन्सेप्ट मिलते रहे, क्योंकि हम यहाँ पे हर क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट है और वही कॉन्सेप्ट सीखने आए हैं। तो चलिए 24 जनवरी शिफ्ट 1 2023 का ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। Let lambda belongs to capital R, let the equation E be, इक्वेशन ही क्या देखो, mod of x ये स्क्वायर है, ठीक है, समझ लो ये mod of x स्क्वायर है, माइनस ट्वाइस ऑफ mod x प्लस mod of lambda minus 3 equal to 0, then the largest element in the set S, और set S कौन सा है, x plus lambda, और x is an integer solution of E। तो मुझे x निकालना पड़ेगा और लैम्डा निकालना पड़ेगा। तो पॉसिबिलिटी क्या है, x और लैम्डा कैसे निकाले, ये इंपॉर्टेंट है। देखो एक इक्वेशन, दो अननोन, मॉड का कॉन्सेप्ट है, निकाल सकते हो। चलो समझते हैं। अगर ये मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूं, माइनस ट्वाइस ऑफ मॉड एक्स प्लस लैम्डा माइनस 3 को, तो मॉड के कॉन्सेप्ट बहुत इजी रहते हैं, दिखने में लगते हैं यार, पर समझोगे ना एक एक पार्ट बाय पार्ट, स्टेप बाय स्टेप समझो, आपसे बन जाएगा। क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट क्या है, छोटी छोटी बेसिक चीजें जो आपको आनी चाहिए जेईई मेंस के क्वेश्चन बनाने के लिए, और कोई हार्ड नहीं है, सिंपल है। आप खुद देखोगे कि कैसे बनते हैं। देखो अभी मुझे x और लैम्डा निकालना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, x निकालने के लिए मैं कर सकता हूं, इसको एक काम करते हैं हम लोग, +1 का स्क्वायर कर देते हैं, है ना, और -1 का स्क्वायर कर देते हैं। तो जैसे ही हम +1 -1 करेंगे तो इक्वल टू की उधर जाके तो 1 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा मेरा प्लस लैम्डा माइनस 3 वैसे का वैसे ही, ये 1 का स्क्वायर, ठीक है। हमने किया क्या, देखो 1 हमने लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया और 1 हमने राइट हैंड साइड में, 1 का स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा भाई इतना। ठीक है, तो अभी हमें x निकालना है। तो अब देखो क्या हो सकता है, ये हमने 1 +1 और -1 इसलिए किया क्योंकि हमें ये दिख रहा है कि ये फॉर्मूला बन गया, मॉड x -1 के होल स्क्वायर का। अब यहां पे क्या चल रहा है, प्लस ऑफ मॉड ऑफ लैम्डा माइनस 3 इक्वल्स टू 1। मुझे x निकालना है, तो मॉड ऑफ x -1 की वैल्यू हो जाएगी क्या, होल स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस ऑफ मॉड ऑफ लैम्डा माइनस 3, इतनी हो जाएगी वैल्यू। मॉड ऑफ x -1 है ना, मॉड ऑफ x -1 इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस मॉड ऑफ लैम्डा माइनस 3। अब इतना मुझे समझ में आ रहा है। देखो यहां पे कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो रूट के अंदर वाली वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब रियल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस लैम्डा माइनस 3 हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इतनी छोटी सी कंडीशन, इतनी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसी से क्वेश्चन बनेंगे भाई। देखो लैम्डा की वैल्यू इसी से आप निकाल सकते हो। लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए मुझे पता है, देखो ये अंडर रूट में है, अंडर रूट में मतलब पॉजिटिव वैल्यू नहीं चाहिए, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इससे मुझे पता चल गया कि जो माइनस लैम्डा माइनस 3 है ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हो जाएगा। और जैसे माइनस हटाएंगे तो प्रॉपर्टी क्या बोलती है भाई, ये बन जाएगा लेस देन, इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। कॉन्सेप्ट तो यही होता है इनइक्वलिटी का, जैसे ये माइनस मल्टीप्लाई कर दे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगी। तो अब मुझे क्या कंडीशन मिली कि लैम्डा माइनस 3, मॉड ऑफ लैम्डा माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये अगर लगा लिए दिमाग ने तो आपसे सोल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और ये दिमाग लगाओगे तो आपकी थोड़ा सा सोचने की शक्ति जो है वो बढ़ जाएगी। देखो मॉड ऑफ लैम्डा माइनस 3 लेस देन 1 कब होगा, कॉन्सेप्ट समझो, जबकि लैम्डा माइनस 3 की वैल्यू, लैम्डा माइनस 3 की वैल्यू समझो, ये कब लेस देन 1 होगा, कब लेस देन 1 होगा, जब वो वैल्यू -1 और 0 आएगी। क्योंकि अगर वो सपोज यहां लैम्डा माइनस 3 की वैल्यू पूरी की पूरी वैल्यू अगर -2 आ जाती है, सपोज हमने मान लिया -2, तो -2 उसको क्या बदल देगा, मॉड उसको क्या बदल देगा, +2 में बदल देगा। तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 बन जाएगा। तो पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो लैम्डा माइनस 3 की वैल्यू जो है, तो आप अगर सोचोगे तो लैम्डा माइनस 3 की जो वैल्यू है वो सिर्फ दो चीज में पॉसिबल है। वो क्या, कि भाई वो लेस देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होनी चाहिए। इसी कंडीशन पे जो मॉड ऑफ लैम्डा माइनस 3 है वो लेस देन 1 होगा। जैसे कि मैंने आपको अभी अभी समझाया कि भाई अगर लैम्डा माइनस 3 की वैल्यू -2 आ जाती है तो वो तो यार बड़ा हो गया, वैसे ही 2 आ जाती है तो वो तो बड़ा हो गया। तो सिर्फ -1, 0 और 1 इसी में वो सेटिस्फाई करेगा और किसी में सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहां से मैं लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। देखो लैम्डा की वैल्यू क्या निकलेगी समझ लो,
लैम्डा की वैल्यू यहां से हमें मिलेगी, एक तो हम यहां से लिख लेते हैं लैम्डा माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 1, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी हमें लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 3 मतलब 4। एक चीज मिल गई, देखो लैम्डा की वैल्यू 4 से छोटी। दूसरा क्या मिल सकता है भाई, ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 प्लस 3 मतलब लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, इतना करने के बाद मुझे क्या समझ में आया कि लैम्डा की वैल्यू 2, 3 और 4 ही पॉसिबल है और पॉसिबल नहीं है। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई, 2, 3 और 4। देखो लैम्डा मिल गया आपको। अब x निकालना है तो निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी। x क्या था, देखो मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू कितना था हमारा, अंडर रूट ऑफ क्या था हमारा, देखो यहां पे था 1 माइनस मॉड ऑफ लैम्डा माइनस 3। पहले मैं लिख लेता हूं 1 माइनस मॉड ऑफ लैम्डा माइनस 3। अब जब लैम्डा की वैल्यू आप 2 पुट करते हो तो मॉड ऑफ x कितना होगा, देखो ये बन जाएगा हमारा 2 माइनस 3 दैट इज -1, -1 उसको 1 कर देगा तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये मतलब मिल गई मुझे प्लस माइनस 0। ठीक है, तो यहां से मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या मिलेगी, मॉड ऑफ x मिल जाएगा 0 प्लस 1 दैट इज 1। तो यहां से मुझे क्या मिल गई, देखो मॉड ऑफ x की वैल्यू मिल गई मुझे 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं लैम्डा इक्वल टू 3 पे, तो लैम्डा 3 पे कितना हो जाएगा, देखो मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू यहां पे क्या है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3 माइनस 3 दैट इज 0, तो ये 1 आ गया। तो रूट 1 की वैल्यू 1 ही हो गई। तो एक बार हम क्या लेंगे भाई, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये एक वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 और दूसरी वैल्यू हो जाएगी हमारी, अगर -1 लेते तो -1 प्लस 1। तो यहां पे देखो ये मॉड ऑफ x की वैल्यू मिल चुकी है 2 और 0। ठीक है, अब लैम्डा की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं, 4 सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब जब लैम्डा की वैल्यू हम 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे देखते हैं क्या आता है। देखो मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस लैम्डा माइनस 4 मतलब -1 उसको 1 बना दिया उसने, है ना, 1 बना 4 माइनस 3 दैट इज 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0 हो गया। ये हो जाएगा प्लस माइनस ये 0, यहां पे वैल्यू कितनी हो गई भाई, 0 हो गई। तो मॉड ऑफ x माइनस 1, तो यहां से मॉड ऑफ x की वैल्यू अगेन मुझे क्या मिली, देखो 1 मिली। तो अगर आप नोटिस करते हो तो मॉड ऑफ x आपको मिल क्या रहा है, 1 है ना, इसमें मुझे मिला 2 और 1 और एक 0, मतलब मॉड ऑफ x की वैल्यू मुझे मिल रही है 0, 1, 2, यही हाईएस्ट मिल रही है ना। तो S एक ऐसा सेट है जिसमें x प्लस लैम्डा है, निकालना है। देखो S सेट हमें निकालना है और हमें x और लैम्डा, x प्लस लैम्डा वो लेनी है जो लार्जेस्ट एलिमेंट हो, मतलब हमें तो S का लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए। अब लार्जेस्ट एलिमेंट के लिए भाई कौन सा एलिमेंट लार्जेस्ट होगा, देखो हमने क्या देखा था कि जो लैम्डा इक्वल टू 4 था उस पे जो मॉड x की वैल्यू आ रही थी वो हमारी आ रही थी 1, तो इसको अगर ऐड करेंगे तो हमारा एलिमेंट क्या बनेगा, देखो x प्लस 4 मतलब 1 प्लस 4 दैट इज 5। ठीक है, इस पे अगर हम x की वैल्यू 1 और लैम्डा की वैल्यू 4 ले लेते थे, और वैसे ही और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी थी, अगर हम लैम्डा इक्वल टू 3 ले रहे थे तो उस केस में भी x हमारा जो मॉड x था वो कितना आ रहा था, 2 आ रहा था। तो इस केस में भी हमारी क्या है, 5। तो दोनों लार्जेस्ट वैल्यू पे जो वैल्यू आ रही है सबसे बड़ी वो क्या आ रही है, वो 5 आ रही है। तो 5 ही एक ऐसा एलिमेंट है, लार्जेस्ट एलिमेंट है उसका, है ना, सेट किसका, वो सेट A का, मतलब एक लार्जेस्ट एलिमेंट है। अगर आप ऐड भी कर लोगे सबको तो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट आपको यही मिलेगा कि आपने मैक्सिमम वैल्यू लेके ऐड किया है। लैम्डा मैक्सिमम लिया तो उस पे x1 था और जब लैम्डा 3 लिया तो x2 था। तो अब हमने देखा कि भाई जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 5 आ रही है, तो फाइंड क्या करना है, देखो लार्जेस्ट एलिमेंट इन सेट S कौन है भाई, वो है 5। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन देखो कितने आसान है, तो कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए तभी आप बना पाओगे। देखो बिना कॉन्सेप्ट के कुछ नहीं है बॉस, जेईई मेंस अगर जाओगे बिना कॉन्सेप्ट पे तो आपसे कुछ नहीं बनने वाला, और अगर आप कॉन्सेप्ट लेके जाओगे तो आपसे सब कुछ बनेगा, क्योंकि क्वेश्चंस इजी रहते हैं। देखो आपको दिख रहे हैं, अगर हमने ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन हम बना रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और सारे क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो आपसे इजीली बन जाएंगे, पर हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट मेन इंपॉर्टेंट है हर चीज के लिए। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कल हम फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए समझो और देखो वीडियो, सारी वीडियोस देखो तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपकी मेहनत, एक बार मैंने मेहनत और उसके बाद आपकी मेहनत जो प्रैक्टिस आप करोगे। और कुछ नहीं समझ में आता तो बिल्कुल पूछो, क्वेश्चंस मुझे भेज दो भाई, नहीं बन रहा है तो मैं बना के भेज दूंगा, अगले वीडियो में वो समझा दूंगा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कल हम फिर मिलेंगे, तो थैंक यू। और नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कंटिन्यूअसली आपको चीजें मिलती रहे, कंटेंट मिलते रहे। थैंक यू।